सर, जिस तरह से जिला परिषद और पंचायत के चुनाव में कई ऐसे इलाके रहे जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों की हार हुई, वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए, जो गेम प्लान उनका था उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो क्या अगले संभावित मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार में क्या मुख्यमंत्री इस बारे में उनके परफॉर्मेंस को जांचेंगे और उस आधार पर कोई निर्णय लेंगे? मंत्रियों शुरुआत करते हैं हम तो शिक्षा मंत्री शुरू करते हैं, जो पीसीसी चीफ भी हैं, गोविंद सिंह नवलखा, ठीक है। तब वो क्या है कि उनके ज़िले में तो हो गया बीजेपी, लेकिन फॉर्चुनेटली को या किसी तरह से करके उन्होंने प्रधान अपना बनवा लिया, हालांकि सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर है वो, जो भी है, तो बात रह गई। इसका उन पे प्रभाव इतना सा पड़ा खाली कि जो भी खेमा उनके खिलाफ रहा होगा, और हर राजनीति में हर के खिलाफ कोई न कोई होते हैं 4 आदमी, तो उन्होंने कहा होगा साहब इनके पास में 2 पद हैं तो 1 मैन 1 पोस्ट का सिद्धांत लागू होना चाहिए। तो इस काम में लग गए हैं वो कि इनसे एक पद हटाओ, या तो पीसीसी हटाओ और ये हटाओ, ठीक है। पीसीसी हटने का तो चांस मुझे दिखाई देता नहीं है। शिक्षा मंत्री वैकेंसीज भरेंगे तो शायद हो सकता है किसी दूसरे को दे दें। सेकंड पायलट की बात आई इसी में, रादर पहले नंबर पे पायलट को रखना चाहिए। टोंक में जो है बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने मैनिपुलेशन किया और अपना काम कर लिया जो है, और प्रधान भी जो है अपना एक निर्दलीय का सपोर्ट लेकर प्रधान भी बचा लिया, और जिला प्रमुख भी अपने हिसाब से जो है कर लिया। 7 थे, 9 थे बीजेपी के, 3 थे निर्दलीय सारे ले आए, एक बीजेपी का ले आए। तो ये तो वास्तव में मतलब जो है ना, ऑल सेड एंड डन, ये तो पायलट का एक चमत्कार रहा टोंक में। तो इस तरह से कि 24 घंटे के नोटिस सबको ले आए, कैसे भी करके लाए, साम दाम दंड भेद ला के दिया और उन्हें प्रतिष्ठा बचाई। पर एक फैक्टर जो गहलोत कैंप के लोग दिल्ली में उनके खिलाफ यूज़ करते, उसको उन्होंने हटाया, उससे काफ़ी हद तक उसके इम्पैक्ट को जो है इस तरह से हुआ। तीसरे मंत्री आपके मानिए रघु शर्मा, केकड़ी उनका होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ उनका एम्बेरसमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने मास्टरमाइंड प्ले किया धर्मेंद्र राठौड़ के साथ मिलकर, और भंवर सिंह राणा जो है उनके साथ मिलकर, और उनको निर्दलीय को साथ लेकर के जो है अजमेर में जो है बना दिया उन्होंने। तो इससे क्या प्रतिष्ठा बच गई, सरकार को भी एक ऐड हो गया, बीजेपी का कम हो गया एक तरह से, और रघु शर्मा की प्रतिष्ठा रह गई इसमें जो है। और रघु शर्मा के जहाँ तक सवाल है ना कि उसकी जीतने हारने से उसके पॉलिटिकल कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा या मंत्रिमंडल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ रघु शर्मा हर सरकार में एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर रहेंगे और रहे हैं। पायलट साथ थे तो ऐसे रहेंगे फैक्टर, गहलोत के साथ आ जाएँ तो ये भी इंडिस्पेंसिबल फैक्टर हैं। कारण क्या है, उनका एक अपना ब्रांड है, और चाहे यूथ कांग्रेस का ब्रांड है, एग्रेसिव ब्रांड है, रफ एंड टफ ब्रांड है, जो भी हिट है वो जो है। लोग कहते हैं बहुत रफ एंड टफ है, मीडिया की सुनते नहीं है, लेकिन मीडिया के सारे हमलों के बावजूद वो सुरक्षित हैं, एज इट इज़ हैं। तो उनका जो भी मॉडल है, जो भी डिज़ाइन है, वो अपने आप में सक्सेस है। और वो क्या 24/7 पॉलिटिशियन है। तो उनके एरिया में कांग्रेस जीते हारे एक एम्बेरसमेंट होता है, ज़रूर है, बाकी उनके भविष्य पे या उनकी ताकत पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हैरानी की बात तो ये हुई पिछले दिनों कि वो कोरोना में थे, हॉस्पिटल में चले गए, खुद वहाँ डॉक्टरों के साथ घूमते रहे, बड़ा शोर मचा मीडिया में, अरे भाई ये क्या गजब कर रहे हो, आप खुद कोरोना फैला रहे हो। ये तो हैरानी की बात है, 21वीं सदी का आश्चर्य है। अशोक गहलोत का बयान आया कि इसमें बुरा क्या है, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं जाएगा हॉस्पिटल तो कौन जाएगा। अब अशोक गहलोत क्या ना अपने लोगों का बचाव करते हैं, इतने लॉजिकल तरीके से करते हैं कि सामने वाला चुप रह जाता है। किसी के पास जवाब नहीं था इस बात का, गहलोत की बात का, और फिर गहलोत के प्रति एक मान सम्मान आदर की भावना, किसी ने उसको काउंटर भी नहीं किया, ये क्या बयान है जो है आपका। तो रघु शर्मा का जहाँ सवाल है वो इंडिस्पेंसेबल है, और 24/7 है, लाइक गहलोत। गहलोत एक अलग तरह से हैं और बहुत संजीदा, शांत, शालीन, डिग्निफाइड, डिसेंट, वो सारा है। इनका अलग अपना ब्रांड है, यूथ कांग्रेस ब्रांड जो है, लेकिन अपनी अपनी है वो। और अशोक गहलोत ने साथ दिया उनका, उसको देखते हुए लगता नहीं कि अगले फेरबदल में कोई उनका कोई भारी कोई परिवर्तन होने वाला हो, इसे देख के। और फिर वैसे क्या है, अशोक गहलोत को जज करना बड़ा मुश्किल ही नहीं है, संभव है। हो सकता है इस दिन विस्तार हो रहा हो, शाम को रघु शर्मा मिलने जाएँ तो वो चिकित्सा विभाग की सारी बातें करें, उनसे फेरबदल की बातें करें, उनके अच्छे काम की तारीफ़ करें, और सुबह अखबार में पता लगा कि अब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए हैं। बात का भाव ये है, या वित्त मंत्री हो गए हैं, कुछ भी गृह मंत्री हो गए हैं जो है, तो वो तो एक अलग बात है। तो ये जो मंत्रियों की बात चल रही थी ना, तो दातोसा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पायलट है नहीं उस कैटेगरी में मंत्रिमंडल, एम्बेरसमेंट था वो थोड़ा उसने दूर कर लिया। ओवरऑल भी क्या है, 4 में बीजेपी है, टोंक में 3 में कांग्रेस है जो है। और ये रघु शर्मा मैंने कहा कि अनटचेबल हैं उस तरह से जो है। और रही बात उसकी आंजना की, अधिकांश हार गई, मतलब बीजेपी के ही जीत गए लोग वहाँ पे, दैट वे जो है। तो वो उसके लिए क्राइसिस है थोड़ा सा देखने का अपने इलाके के अंदर जो है। लेकिन उनके दूसरे गुण बहुत हैं अशोक गहलोत सरकार में रहने के लिए, तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनका माइनिंग का बहुत बिजनेस है।
तो पार्टी में हर आदमी का अपना महत्व होता है, किसी पॉलिटिकल रेलेवेंस होती है, किसी की इलेक्शन फंडिंग की होती है रेलेवेंस, हर आदमी की रेलेवेंस है। पार्टी इज़ ए पूल, एक शंकर जी की बारात, सब लोग साथ साथ चलते हैं, उसके अंदर जो है एक मंत्री और आपके वो जो हैं स्पोर्ट्स वाले अशोक चांदना जो है, उन्होंने बचा लिया अपनी प्रतिष्ठा। कल उन्होंने बूंदी में जो है पलट दिया सिस्टम, एन वक्त पे जाके जो है, तो जो हार थी उनकी अपनी खुद की कॉन्स्टेंसी में, उससे उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। और महेंद्र चौधरी हैं, उप मुख्य सचेतक हैं आपके, उनकी कोई खास ऐसी एंटिटी नहीं है, वो हार भी गई कांग्रेस जीत गई तो कोई खास ऐसा फ़र्क पड़ने वाले। हाँ महेश जोशी होते तो फ़र्क पड़ता कुछ, उप मुख्य सचेतक का कोई ऐसा कोई खास नहीं है। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो हुआ है इस तरह का सारा ये पंचायती और चुनाव जो है, तो इससे एक बात निश्चित हुई है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा है इससे। कांग्रेस का घटा है नहीं घटा, लेकिन बीजेपी का मनोबल बढ़ा है इससे कि देखो हम पहले 25 सीटें लाए थे, 25 में 25, आज हम यहाँ भी थोड़ा बहुमत में हैं। और सबसे गंभीर बात जो है ना, जो लोग कोट करते हैं, जो गहलोत के भी खिलाफ जाती है दिल्ली में, वो ये कहते हैं कि साहब किसी ज़माने में जब कांग्रेस के पास में 21 MLA थे, केवल 12 जिला प्रमुख थे हमारे पास, 118 प्रधान थे, आज 123, 115, 118 जो भी हैं, 100 ही मान लो, चलो जो भी हैं 107 जो हैं, तो आप 5 पे आ गए। हालांकि 2 में चोट हो गई, जैसलमेर तो छीन के ले गए लोग, हमारी इनकॉम्पिटेंस, हमारी से मतलब कांग्रेस की इनकॉम्पिटेंस, सरकार की उससे फेलियर के कारण से। और नागौर में भाग्य ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर सहदेव चौधरी जो 10 साल में रह चुके हैं डिप्टी जिला प्रमुख, पहले जो है श्योर था उनका जीतना, हर तरह से कांग्रेस से कंसेंसस कैंडिडेट थे वो हैं, वो क्या हुआ, टाई में हार गए। बताइए 18-18, 19-19 समथिंग, 19-19 जो है वो लॉटरी में हार गए, वरना 2 सीटें ये बढ़ जाती, इस तरह से ये हो जाते करके जो है। तो कुल मिला क्या है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा है इससे, जो है कांग्रेस का मनोबल थोड़ा सा इससे प्रभावित हुआ है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे लोग या दूसरे जो लोग कहते थे कि अब नैतिक अधिकार खो चुकी है गहलोत सरकार शासन करने का, 25 में 25 हमें, अब वो थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं हम भी इसमें आगे हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, दिस इज़ ऑल। तो एक ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था कि इन सारी घटनाओं के बावजूद ये जो चुनाव हुआ है ये आई ओपनर है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए एक मोरल बूस्टर है। एंड द रूलिंग पार्टी मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑल दीज डेवलपमेंट्स। सर, और राजस्थान की पॉलिटिक्स में तो उथल पुथल देखने को मिलती है, बहुत सारे सवाल इसलिए जहन में उठते हैं, और इस समीक्षा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो इन तमाम सवालों के हमारे जो हमारे जहन में थे, हमारे प्रदेश की जनता के जहन में थे, उसे उसका जवाब जरूर मिल गया। बहुत शुक्रिया सर इस समीक्षा